जी क्या कर रहे हो? अरे उनकी आदतें तुम्हें मालूम है, बिना खाए घर से कोई गया है कभी? कौन आया है? सुलेमान, ये ₹1,00,000 वो जज भाटे से बोलना, अगर अनवर नहीं छूटा तो उसके हलक में हाथ डाल के पैसे वसूल करूंगा मैं। अनवर सोमवार तक रिहा हो जाएगा दादा। पिछले सोमवार का क्या हुआ? हाँ, ये सोमवार पिछले 2 महीने से चल रहा है। बाबा, अरे इधर आ, सोया नहीं? अकेले डर लग रहा है, आप चलो ना। अम्मा आ जाएगी, जा तू सो जा। जा जा। नहीं, मुझे आप चाहिए। अच्छा 5 मिनट बैठ बैठ, सो जा। वो अनूर को खाना घर से जा रहा है ना? मेरी बीवी खुद पकाती है दादा। वो पर्दा बंद कर दो ना बाबा। क्या? देखो भैया, डिकोस्टा और फकीरा ने सोचा नहीं होगा इस हरकत का क्या नतीजा होगा। उन्होंने जो किया पूरी प्लानिंग से किया। तो क्या करे? चूतियों की तरह इंतजार करे? हाँ, मरेंगे दोनों, बस सही वक्त आने दो। और ये वक्त कब आएगा? भैया, बाबा की कही हुई एक बात याद रखना, जल्दबाजी और गुस्से में उठाया हुआ हर कदम सिर्फ मौत और बर्बादी लाता है। बाबू, डिकोस्टा और फकीरा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठाए। कोई हमारा आदमी उससे मिला हुआ है। बंडा साला बिका हुआ है और वो साला 2 दिन से दिखा भी नहीं है। नहीं रंजीत, बंडा को दादा ने इस काम पे लगाया था, ये जानने के लिए कि फकीरा और डिकोस्टा के प्लान्स क्या है। एक बात बताओ बाबू, उस दिन बाबा की मीटिंग थी ना? कैंसिल की थी दादा ने। क्यों? वो तुम्हारे शादी में जो पहुंचना था। मेरी शादी के लिए वो अचानक निकल जाएंगे, इस बात की खबर उनको कैसे हुई? क्योंकि जैसे वो नीचे उतरे उसी वक्त उन पर हमला हुआ। बैड लक और क्या। उस दिन बबन का पेट खराब नहीं होता तो 2 घंटा पहले ही दादा पहुंच चुके होते। क्या? किसका पेट खराब था? बबन, अपना ड्राइवर। थोड़ा सा लो ना। अभी कौन आया? काय मंदा, कैसी है तू? अरे तू कसं एवढ्या रात्री पोत्या? अरे बबन का हाल पूछने आया। हाँ, किधर है ना, खाना खा रहे, आजा। अरे ये देख काय बबन भाऊ, काय झालं? अरे क्या हुआ? अरे तू रो क्यों रहा है? हाँ? सब मेरी वजह से दादा को गोली लगी। उसी दिन पेट खराब हो गया। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। दादा भी ठीक है, अब रो मत। रामदास बोला ना, जाके बबन का हाल पूछ के आ। 2 दिन में आ जाऊंगा। 2 दिन में। नहीं, अभी तेरे को आराम करने का। रामदास बोला अभी इसको आराम करने का है। अरे वाह मंदा, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाओगे? हाँ, नेकी और पूछ। अभी लेके आती हूँ मैं। क्या बोलता क्या डॉक्टर? दवाई चालू है। हाँ। अरे चिकन चलता है इसको? हाँ, वो डॉक्टर बोले घर का खाना थोड़ा थोड़ा खा सकता है वो। अच्छा। हाँ। कैसे बना है? थोड़ा तीखा है, मगर अच्छा है। हमें पानी लेके आते हो। भवन, तेरा नसीब भी देखना, गलत टाइम पे तेरा साला पेट खराब हुआ। तेरा पेट अगर खराब नहीं होता ना, ये सब होता ही नहीं।
वही बोल रहा था, इसीलिए पेट खराब हो गया। सारी मुसीबत की जड़ी पेट ही है। कितना पैसा मिला फकीरा से? कौन फकीरा? कितना पैसा मिला फकीरा से? 5 लाख। पांच लाख में तेरा गुजारा हो जाएगा आराम से। जवान है तू, दूसरी शादी कर ले। दादा हमेशा बोलता है, जरूरत से ज्यादा भूख आदमी का दिमाग खराब करती है। क्या खराब करती है? भाऊ, बब्बन इतना होशियार नहीं था। होशियार होता तो जिंदा होता। अन्ना, हाँ? बब्बन को अनवर चाचा नहीं रखा था ना काम पे? कहना क्या चाहती हो भाभी? नहीं, पैसा अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर देता है ना देवी। जुबान बहुत चलती है तेरी। चल अंदर चल चल। अच्छा बाबा, अनवर चाचा खुदा है। मुंह बंद रख अपना। क्यों? सच कड़वा लगा? शर्म है तेरा मुंह? राम, ये मेरा घर है, बदतमीजी कर रहे हो। और शैला बेटी, एक बात ध्यान से सुन लो, अनवर भैया से ज्यादा वफादार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। भाव, मंडिया का कोई खबर मिला? क्या हुआ भाव? सुबह किसी ने फोटो भेजा था घर पे। अच्छा, तो क्या था उसमें? धड़ से अलग बंडे का सर। मदरचोद, उनकी राम, अपने मुंह पर काबू रखो। बाबू, इंस्पेक्टर शिंदे से कहना कि हम फकीरा और डिकोस्टा से मिलना चाहते हैं। ये शिंदे क्या करेगा? अस्पताल में जो एसीपी दयाल था, वो हमारा संदेशा उस तक पहुंचाएगा। हा? उनसे कहना एक खून खराबा और दुश्मनी को हम खत्म करना चाहते हैं। हा? हम उनकी सारी शर्तें सुनने के लिए तैयार हैं। चूतिया हो गया क्या तू? हाँ? तो कुत्ते के सामने हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? सांप अगर बिल से बाहर नहीं आएगा तो उसे कुचलेंगे कैसे? अरे ऐसा है तो बिल में घुस के मारेंगे सालों को। रंजीत, बैठ जा। बैठ बैठ। बाबूजी पे। देवी, मुझे मंजूर नहीं है। राम, अगर तुम्हारे बाबा होश में होते तो वो भी यही सोचते जो देवी ने सोचा है। बाबू, बात करिए उनसे। मेरे मती का यार कहाँ गई थी बेटा? परी, रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दो अब्बू। क्या हुआ, कुछ बताएगी भी? मैं प्रेग्नेंट हूँ अब्बू। अब्बू, अब्बू क्या कर रहे हो? होने वाले बच्चे के बाप को ये खबर तो दे दूं। अब्बू, होने वाले बाप ने 8 दिन से फोन तक नहीं किया है मुझे। मालिक की तबीयत खराब है। आप भी तो 5 वक्त की नमाज में दुआ मांग रहे हो उनके लिए। हमें भी तो फिक्र है दादा की, लेकिन क्या मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं हूँ? भैया, परी को बहुत मिस कर रहे हो ना? कई दिनों से उससे बात भी नहीं की है रत्ना।
शादी थी उस दिन हमारी। फोन लगाऊं उसको? तू जानती है उसे, बात नहीं करेगी मुझसे, बहुत गुस्से में होगी। ले आओगी उसे? अस्सलाम वालेकुम अनवर मियां। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, आज राणा की सवारी इस तरफ? तुम्हारा हाल पूछने आ गया। तशरीफ रखें। बड़ी जल्दी याद आई हाल पूछने की। राणा, मैं भी बहुत सालों से इसी धंधे में हूं और अच्छी तरह से जानता हूं, बिना मतलब राणा करवट भी नहीं बदलता। तुम्हारी इसी सोच की मैं कदर करता हूं। मतलब की बात करें? सुना है जिस आदमी के लिए तुमने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, उसके घर से बड़ा जलील करके निकाल दिया तुम्हें। राणा, खुदा के घर में अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी होते हैं। चलता है। बेवकूफ हो तुम। कालिदास के लिए कुत्ते की तरह वफादारी की, बदले में क्या मिला? मेरी औकात से बहुत ज्यादा। सुनो अनवर, मैं और काली जब मुंबई आए थे तब तय किया था कि मुंबई पे राज करेंगे। मौका मिलते ही वो राजा की कुर्सी पे बैठ गया और मैं रह गया प्रधान। उनकी हैसियत थी राजा बनने की, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। उसके राजा बनने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था। तुम्हें क्या मिला? मेरे साथ जुड़ जाओ, जो भी कमाएंगे बांट के खाएंगे। मेरा एक उसूल है राणा। हाँ? मैं घर आए मेहमान को जलील नहीं करता हूं। तुम्हारी आने वाली पुश्तें बैठकर खाएंगी, इतना कमाएंगे। मुझे उसूल तोड़ने पर मजबूर मत करो राणा। ठीक है, एक बात और। जोखिम ले रहे हो? वो तो हमारी पुरानी आदत है। बोलो। मेरे भतीजे बॉबी को जानते हो? उसको कौन नहीं जानता। परवीन की शादी बॉबी से कर दो। दुनिया में मर्दों का अकाल पड़ गया जो परी की शादी में बॉबी से कर दूं। सोच लो, पेट दिखने लगेगा तो दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? खुदा हाफिज। Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming to town on a one-horse open. राणा अंकल अनवर चाचा के घर क्या कर रहे हैं? मेरी बहन की सोच बिल्कुल सही होती है रत्ना, बस तुम्हारी घर वालों को उसकी कदर नहीं है। अरे तुम लोग सब अनवर चाचा के पीछे क्यों पड़े हो यार? भैया, मैं भी तो थी ना वहां पे। राणा अंकल अनवर चाचा से मिलने क्यों गए थे? अरे जग मरने गए थे यार। इस मुद्दे पर और एक भी बात सुनना नहीं चाहता हूं मैं। पता नहीं अनवर चाचा ने सब पे क्या जादू करके रखा चला है। चुप, चुप कर। भैया, अन्ना, जाओ और अनवर चाचा को इसी वक्त यहां ले आओ। और भाभी, अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि अनवर चाचा गद्दार हैं, तो मैं उसी वक्त उनकी जान ले लूंगा। अभी तो पागल। अन्ना, ठीक है। हेलो, इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। इंस्पेक्टर शिंदे। बहु, हाँ बोलो शिंदे। भाऊ, आज रात को 8 बजे फकीरा और डिकोस्टा के घर पे मिलेंगे। ठीक है। और एसीपी दयाल? हाँ, वो भी वहां होगा। भाऊ, और एक बात, फकीरा चाहता है कि मीटिंग में रामदास नहीं देवीदास आए। क्यों? उनका कहना है कि रामदास गरम दिमाग का आदमी है, थोड़ा जज्बाती है।
देवीदास सेंसिबल है, बात को समझ लेगा। ठीक है। क्या हुआ भाऊ? शिंदे क्या बोला? वो कह रहा था कि रात को 8 बजे डिकोस्टा के घर में डिकोस्टा और फकीरा दोनों मिलेंगे। 1 घंटा बाकी है। पोतिया रेडी हो जा, चल निकलना पड़ेगा। नहीं चल। राम नहीं, वो लोग चाहते हैं कि मीटिंग में तुम नहीं, सिर्फ देवी हो। उनको बोलो। भैया अगर वो चाहते हैं कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगा। देवी भाई तू इसमें इन्वॉल्व मत हो यार, ये तेरा काम नहीं है। लेकिन जो ऊपर सोया हुआ है ना, वो मेरा भी बाप है। हमारा प्लान था उन्हें मारना। फर्क क्या पड़ता है, बड़ा भाई मारे या छोटा। अनवर चाचा को कब बुलाए? कल बुलाए क्या? नहीं भाभी, सारे हिसाब किताब आज ही होंगे। कल पर कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अन्ना, पोतिया, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। भैया किसी को भेजकर अनवर चाचा को बुला लो। मैं जाता हूं। क्या हुआ परी? अबू बहुत डर लग रहा है। अबू देवी हमें भूल तो नहीं गया ना अबू? ऐसा नहीं सोचते बेटा, देवी बहुत नेक लड़का है, अभी थोड़ी मुश्किलों में फंसा है। हा? अल्लाह पे भरोसा रख। रंजीत इस वक्त देवी ने बुलाया। अबू 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। सिर्फ अनवर चाचा को बुलाया है। अबू नहीं आएंगे। मैं जानता था। खुदा हाफिज। मैं आऊंगा, रुको। अबू 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 आप कहीं नहीं जाएंगे। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. ऊपर। अबू प्लीज मत जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अबू प्लीज। देख बेटा, तेरा अब्बू अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं किसी से डरूं। लेकिन वो कमीना है अबू। फिक्र मत कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। हाँ? How are you, Devi? बैठो। कैसे हो? ये फकीरा है, एसीपी दयाल। इनसे काफी अच्छी मुलाकात हो चुकी है। I'm sorry, यार देवी। That was in the heat of the moment. Don't mind, यार। इसका यहाँ रहना जरूरी है? शबीर।
कहो। क्यों? योर बिजनेस देवी, नथिंग पर्सनल। सुन रहा हूं। ड्रग्स में बहुत पैसा है। बाबा ने तुम्हें ड्रग्स करने से कभी मना नहीं किया। तू जानता है तेरे बाप का गुरूर कितना बड़ा है। उसके रहते धंधा करना नामुमकिन है। मुद्दे की बात करें? हम ड्रग्स करेंगे। बाबा अभी जिंदा है, इसलिए तुझे बुलाया है। कन्विंस कर उसे। वी वॉन्ट योर अनकंडीशनल सपोर्ट। अच्छा, अनकंडीशनल। प्रॉफिट में से 20% तुम्हारा। पहले तो तुमने 40% ऑफर किया था। अब हालात बदल चुके हैं। मतलब ठाकुर परिवार अब कमजोर है। जी। और तुम्हारे सभी धंधों में से हमें 10% का शेयर चाहिए। हमें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है फकीरा। दैट मेक्स गुड बिजनेस सेंस। वैसे भी मीटिंग तुमने बुलाई है। यू डोंट हैव अ चॉइस। अब ज्यादा सोच मत देवी, डील मान लो और बात खत्म कर दो। और हाँ, तुम्हारे बाप का बाल भी बाका नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। चलो। वो छोड़ी साहब। अनवर चाचा, मांगते तो दादा भी पैसे दे देते। मतलब फकीरा और डिकोस्टा जैसे कुत्तों से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? तुम अगर मालिक के दामाद ना होते यहीं ठोक डालता तुम्हें। सॉरी। हाँ सॉरी। जॉनी जॉनी। यस पप्पा। टेलिंग लाइफ। नो पप्पा। कितने लिए ये तो बता दो। मुझे जो कुछ कहना है मैं मालिक से कहूंगा। बेहोश है तुम्हारे मालिक? कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं उनकी सेहत के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। अरे नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर तुम तब रहोगे। कुछ कहोगे नहीं? काफी प्रेडिक्टेबल हो तुम लोग। मुझे लगा था तुम मुझे सरप्राइज करोगे, कहोगे जो हुआ उसका हमें अफसोस है, हमें हमारी गलती का एहसास हुआ है। और मैं मेरे इरादे से मुकर जाऊंगा। सॉरी, मैं गलत था। तुम सब 1 नंबर के चूतिए हो। रिलैक्स फ्रांसिस, रिलैक्स। तू बोल बच्चा, बोल। फकीरा, मेरे यहां आने का एक ही मकसद था, टू किल ऑल 3 of you। ये सब के पीछे दिमाग तुम्हारा है। तुम्हारे सर में गोली मारूंगा। डिकोस्टा, बाबा ने कई बार तेरी मदद की। वो तेरा ड्रग एडिक्ट भाई, उसे मोलेस्टेशन केस से बाहर किया, उसे दुबई जाने में मदद की। तू एहसान फरामोश है। तेरे सीने में गोली मारूंगा। शबीर, देवी, हमने रामदास को यहां इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो सरफिरा पागल है, सोचता नहीं है। तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचते हो, पर तुम तो रामदास से भी बड़े चूतिए निकले। यू साइंड योर ओन डेथ वारंट। शबीर, किल हिम। तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें वाकई लगता है तुम बच जाओगे? तुम तो मारे जाओगे, और 1 हफ्ते में ठाकुर खानदान को खत्म कर देंगे। डिकोस्टा, डेड मैन डोंट किल। बहस बंद करो। शब्बीर जो कहा है कर।
सुन फकीरा सुन, 5 देके तूने बबन को खरीदा ना, है ना? ये 25 में बिका। ए, रोक रोक। सही किया आपने, एकदम सही किया। ये आपने बहुत सही किया, बहुत सही किया। मैंने कहा था इन दोनों को, दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। माने नहीं, छूते ओवर कॉन्फिडेंट थे ना, लेकिन बहुत सही किया आपने। मैं आपके साथ हूं, मैं बहुत सही किया आपने। बीमारी से छुटकारा चाहिए ना? जी जी। तो सारे वायरस नष्ट होने चाहिए। बिल्कुल। बाद में एक वायरस भी जान ले सकता है। सही? दर्द हो रहा है? मेरे पास देख, नेवर फक विद ठाकुर। चलो गाड़ी निकालो। चलो साहब मेरे 25 लाख। मेरे बाबा कहते हैं कि दियो है वक्त और जुबान से मुकरना नहीं चाहिए। सुबह तेरे 25 लाख पहुंच जाएंगे। जी। मेरे बाबा एक बात और कहते हैं कि एक बार बिके हुए आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जल्दी निकाल इसको, गाड़ी से निकाल। जल्दी कर पीटर, जल्दी कर, जल्दी कर। साथ के लिए 5 वक्त का नमाज पढ़ता है। लाइट को लाइट। पिस्तौल अच्छा है, मुझे दे दो ना। मुझे चूतिया समझा गया। मैंने कहा था ना मैं उनसे मिलना चाहता हूं। गद्दार होते तो मैं मारता उन्हें। मैं क्या करता देवी? बीच में गाड़ी रोककर पेशाब करने बोला, उतरते पीटर को गोली मार दी और भागने लग गया साला। तो भागने दिया होता उन्हें, तो भागने दिया होता उन्हें। मैं डर गया देवी। रोक के गोली मार देते तो? तब चलानी थी गोली। तुम क्या चाहते हो? अनवर चाचा के लिए मेरा भाई मर जाए? तुम्हारी बहन को विधवा करना चाहते हो क्या? गलत है ये, गलत है ये।
रंजीत, You bastard! सब मरोगे, सब। अब्बू की लाश पर कसम खा कर आई हूं मैं। ठाकुर खानदान का एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। सुनो परी, बाबा पर जिन्होंने हमला किया, अनवर चाचा उनसे मिले हुए थे। पीठ पे गोली मारी थी, पीठ पे। पीटर को गोली मारकर भाग रहे थे अनवर चाचा। देवीदास ठाकुर, मैं रोज दुआ करूंगी कि तुम्हारे बाप को जल्दी होश आ जाए, और जब होश आए ना, तब तुम उनसे पूछना कि अब्बू ने कभी पीठ दिखाई क्या। और जब तुम्हें एहसास होगा ना कि तुमने मेरे अब्बू से दगा किया है, तब मैं खत्म कर दूंगी सबको। समझ गए देवीदास ठाकुर? सुनो, छूना मत मुझे। मेरे पेट में जो तुम्हारा बच्चा है ना, उसकी कसम खाती हूँ, सबको खत्म कर दूंगी मैं। परी, हेलो, इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। रामदास को फोन दे अर्जेंट। डॉन, शिंदे का फोन है। हाँ बोल शिंदे। देवीदास को इसी वक्त घर से निकालो, पुलिस आ रही है उसे उठाने। क्यों? उसने एक पुलिस वाले को मारा है, ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निकलो जल्दी वहां से। गाड़ी निकाल। अरे हुआ क्या लेकिन? अरे गाड़ी निकालने के लिए बोल। देवे, देवे। अन्ना, चल बता दे, कहाँ है देवीदास? इधर नहीं रहता साहब, सिंगापुर में रहता है। डेढ़शाला बनता है यार, डेढ़शाला बनता है। सीधा खड़ा रहा। इंस्पेक्टर बोला, देख तेरा वकील बोला। हाँ वकील बोला, मुझे सर्च वारंट देखना है। नहीं दिख रहा था, जा उखाड़ ले जो उखाड़ना है वो। चला ठीक। वो साहब अब ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर दादा सो रहा है। अच्छा, तेरा दादा गवर्नर है जो ऊपर सो रहा है? हैं? गवर्नर है? बहनचोद गवर्नर है? साहब ये आप बराबर नहीं कर रहे। तो गवर्नर यहां पर सो रहा है? कहाँ है तेरा बेटा? वो यहाँ नहीं रहता। अब वो इस दुनिया में अभी नहीं रहेगा। सुना क्या रे? ए गवर्नर, तेरा बेटा अब इस दुनिया में अभी नहीं रहेगा। सुना क्या? क्या देख रही है आंख फाड़ फाड़ के बुढ़िया? आंखें निकाल लूंगा। सर, वो कहीं नहीं है। तेरा बेटा अगर पाताल में अभी छुपा होगा ना, तो उसे ढूंढ के निकालूंगा और टुकड़े कर दूंगा उसके। यादव साहब, रिपोर्ट लिख। पुलिस को अपनी ड्यूटी करने से रोक रहा था ये कुत्ता, पुलिस पर अटैक किया, इसीलिए मजबूरन गोली चलानी पड़ी। I want that son of a bitch. देवीदास ठाकुर गायब हो गया है, पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। पुलिस से पहले मुझे चाहिए वो।
He killed Francis. He killed my brother, Rana. I want to skin him alive. एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उसकी भूख बहुत बड़ी है। पोतिया भैया भी ठीक है, बेल हो गई है उनकी। पैर ठीक है उसका? हाँ, डॉक्टर ने कहा 1-1.5 महीने बाद चल पाएंगे। मुझे भी बात करनी है। पुलिस अभी भी तकलीफ दे रही है? नहीं, भाऊ ने कमिश्नर से बात कर ली है। अच्छा। तुम ठीक हो? हाँ। रत्ना, वो परी का? नहीं भैया, परी के घर का फोन अभी भी बंद है। माँ से बात करोगे? नहीं, कल बात की थी, फिर रोने लगती है वो। मुझे बात करनी है। अपना ख्याल रखना। तुम भी। अरे दो ना। अरे फोन क्यों रखा? मुझे भी बात करनी थी। सॉरी। अरे मैंने कहा था ना मुझे बात करनी थी। फोन टैप्ड है रंजीत। अच्छा, तुम बात करोगी तो खतरा नहीं है, मेरी बात करने से तकलीफ है। फोन लगाओ उसे। सैटेलाइट कॉल था, हम नहीं लगा पाएंगे। इस घर में सब मुझे गैर क्यों समझते हैं? ऐसी बात नहीं है रंजीत। सॉरी, कल फोन आएगा तब बात कर लेना, ठीक है? है कहाँ देवी? पांडे जी, माँ बताती हैं कि ठाकुर खानदान पे आपके काफी एहसान है। शर्मिंदा मत करो, आज मैं जिंदा हूं ना, वो सिर्फ आपके पिताजी की वजह से। वैसे कैसी तबीयत है उनकी? अभी भी कोमा में है। और पुलिस का क्या हालचाल है? परेशान तो बहुत कर रहे हैं वो अभी भी। पर एक बात बोलूं देवी, असली आस्तीन का सांप राणा है। पांडे जी, राणा का बस चले ना तो वो यहां पर भी हम पे हमला करा देगा। माँ जी, बाबूजी को होश आ गया। रंजीत भैया, भाभी, जल्दी आओ। बाबा, देवी, बाबा आप पर जो हमला हुआ था वो फकीरा और डिकोस्टा ने किया था। वो एसीपी दयाल भी उसके साथ मिला हुआ था। उन तीनों को मार दिया बाबा। देवी का देवी नहीं मारा उन तीनों को। बाबा,
एसीपी दयाल एक घटिया इंसान था, लेकिन वो एक पुलिस ऑफिसर था, और अगर हम एक पुलिस ऑफिसर के हत्यारे को जिंदा छोड़ देंगे तो ये पूरे डिपार्टमेंट की जान को खतरे में डालना होगा। अरे आज इनके बेटे ने हिम्मत की है, कल कोई और करेगा। कमिश्नर साहब, मेरे बेटे ने गलती की है, क्या करे, एक बेटा अपने जज्बात काबू में नहीं रख पाया। कुछ कीजिए कमिश्नर, मैं मेरे बेटे को वापस लाना चाहता हूं। कालिदास देखो, आप कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। Sounds difficult. I don't know. कमिश्नर, Not possible. कीजिए कुछ। Okay, 4 करोड़। 4 करोड़। फाइनल 3.5। कमिश्नर साहब, मेरे बेटे की जान की कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा, और यहां आने के बाद उसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। देखो काली, पुलिस छुएगी भी नहीं उसको, पर डिकॉस्टे का क्या? वो छोड़ेगा उसको? जो हुआ गलत हुआ, उसका असर हम सबके धंधे पर हुआ है। इसे जल्द से जल्द खत्म करना है। कालिदास सबसे बात करना चाहता है। मैं मेरे बेटे की ओर से सबकी माफी मांगना चाहता हूं। रोनी, तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत तुम्हारे भाई फ्रांसिस ने और फकीरा ने की थी। लेकिन मैं यह सब भूलने के लिए तैयार हूं। ड्रग्स के बिजनेस में मैं जो भी मदद कर सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। कालिदास, फक यू। अबे चूतिए! रामदास, रानी, हम यहां सुलह करने आए हैं। सुलह। सुलह नहीं होगी राणा अंकल। कालिदास, हम ड्रग्स करेंगे, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं बस एक बात जानता हूं, देवीदास ने मेरे भाई को मारा, वो भी मरेगा। देख रोनी, इसमें हमारा ही नुकसान होगा। जो भी हो, देवीदास जिंदा नहीं बचेगा। शट अप पॉली। आई वोंट। राजस्थान में वो कुत्ता बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। अगली बार इस बुढ़े को और इस चूतिए को साथ में ठोक डालेंगे। रोनी, यह हद से बाहर जा रहा है। जा रहा हूं, क्या उखाड़ लेगा? ये पाब्लो, शट द फक अप। देख पाब्लो, क्या है? और किसी को कुछ कहना है? काली, अपने बेटे को बुला लो। रोनी, कालिदास तुम्हें ड्रग्स के धंधे में मदद करेगा। उसके बदले में रोनी, तुम उसे 20% शेयर दोगे, और कालिदास के सारे धंधों में 20% शेयर हम सबको मिलेगा। ये किसने तय किया है? मैंने। किसी को कोई ऐतराज है? थैंक यू। थैंक यू। राणा अंकल, मार दिया उसे? जरूरी था रोनी, जरूरी था।
बाबा, देवी, आपका जेवर नहीं बाबा, बेटा हूं आपका। आओ बैठो। परी शादी कर रही है? भैया ने बताया बाबा। रोक दो उसे। उसने कसम खाई है कि पूरे ठाकुर खानदान को खत्म कर देगी। और जो पेट में ठाकुर है उसका क्या? परी भी अपने बाबा से उतना ही प्यार करती है जितना मैं आपसे करता हूं बाबा। बाबा, ये सारा षड्यंत्र उस राणा ने रचा है। जानता हूं। वो दिखाना चाहते कि वो हम सबसे ताकतवर है। बाबा, एक गोली उसके सर पे मारेंगे ना, उसकी औकात उसके समझ में आ जाएगी। भैया, अगर लंबा जीना चाहते हो तो दुश्मन की इज्जत करना सीखो, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तो क्या बोल रहा है चुतिया? सही कह रहा हूं। आगे चलकर हम सारे इलीगल धंधे बंद कर देंगे बाबा। क्या? क्यों? क्योंकि लीगल में ज्यादा पैसा है और रिस्क भी कम है। बट बाबा, सब बना बनाया। रंजीत, सावंत, आज के बाद हमारे सारे धंधे के फैसले मैं नहीं, देवी लेगा। और आहिस्ते आहिस्ते हम सारी इलीगल एक्टिविटीज बंद कर देंगे। अरे वाह, हमें तो वीजा भी मिल जाएगा। फिर फुल फैमिली पिकनिक सिंगापुर। हाँ? एक नंबर का चूतिया है तुम्हारा पति। साला ये सोचकर मैंने रत्ना से शादी की कि धंधे का सारा कंट्रोल हमारे हाथ आएगा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं इतनी आसानी से अपने हाथों से ये सब जाने तो नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? तुम्हारा पति तो सबके सामने दुम हिला रहा है कुत्ते की तरह। वीजा मिलेगा, सिंगापुर जाएगा, फैमिली पिकनिक बनाएगा। चूतिया साला। why not? बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। कितना नूर Yeah, चढ़ा that's है। कभी आ जाइएगा। I heard. Yes, of हाँ course. बिल्कुल। परवीन, देवी आ रहा है। This bastard should not be alive. रॉनी, हर चीज का एक सही वक्त होता है, राइट टाइम। तब एक ही वार करेंगे और पूरा ठाकुर खानदान खत्म। Congratulations, परवीन। Congrats, Pari. Thank you. Bobby. Hey, Congrats. thanks. Thank you. आता हूँ। Hi, I'm Bobby. बॉबी, कंग्रेचुलेशंस। Thank you. अच्छी लग रही हो। एक और खुशखबरी दूं? I'm going to become a father. बॉबी। Yes, uncle. Come here. मैं अभी आया। I'll just come. Yes, uncle. बॉबी, सनी अकेला हो गया है। I'll just join him. सुना है कालिदास ठाकुर को होश आ गया है। पूछा उनसे अब्बू के बारे में। देखो परी, पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है, पर जमीर नहीं। अब्बू की कसम, बहुत सुकून मिलेगा जब आप सबको मारूंगी।
क्या देख रहे हो? साला हैंडसम है ना देवी? हाँ? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। भैया, हमारे गैम्बलिंग और लिकर के धंधे को संभालने वाले को हम कितना शेयर देते हैं? अरे मेरे को क्या मालूम। 15%। 25 कर दो। गलत है ये देवी। They'll get greedy later. जब होगा तब देखेंगे। बाबू, उनसे कहना कि जितने भी पुलिस केस हैं खुद पे ले लें। ठाकुर परिवार से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बनिया की दुकान खोलेंगे? रंजीत, हम स्कूल और कॉलेजेस खोलेंगे, कंस्ट्रक्शंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स सब में इन्वेस्ट करेंगे। बाबू, जहां जहां जमीन मिले उसे खरीद लो। चुनी से कहना कि खुद की फिल्म प्रोडक्शन खोल ले, हम फाइनेंस करेंगे। हाँ, और उस पिक्चर में मेरे को हीरो लेने का। हाँ, ओके बाबू। भैया, आप लोनावला में जो होटल खरीदने वाले थे उसकी डील का क्या हुआ? हाँ, उसका एग्रीमेंट अगले हफ्ते आ जाएगा। हाँ रंजीत, उसे तुम चलाओगे। मैं कोई होटल नहीं चलाऊंगा। I want to be where the action is. You don't have a choice. Of course I have a choice. मैं सीधा बाबूजी से बात करूंगा। ए रंजीत, फैसला हो चुका है, बाबा को तकलीफ मत दे। जबरदस्ती है क्या? मैं कोई होटल नहीं चलाऊंगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। और एक लफ्ज भी बोला ना तो खामखा मेरी बहन विधवा हो जाएगी, समझे बच्चू? चुतिया का क्या करे यार। वाह भैया, हाँ। अब सीरियस हो जाओ। परी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले? अकेले कहाँ, सनी है ना साथ में। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय 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 बाय। चार्ली, मेरा स्टार्ट आ गया। You're crazy. इंट्रोड्यूस करवा मुझे। Okay, come. कैसा है जुन्नी? चार्ली यार। वही। कैसी चल रही है पार्टी? फर्स्ट क्लास। शैंपेन अभी खोली। तू लेट हो गया, मुझे लगा नहीं आएगा। तू फोर्स नहीं करता तो मैं नहीं आता। You know I don't like parties. Exactly my thoughts. He won't introduce you to me. I'm चांदनी। Hi. तुम्हारी फिल्म की हीरोइन। मेरी कौन सी फिल्म? Oh come on, don't be modest. चार्ली मुझे सब कुछ बताता है। Oh my God, no. He's not my type. No. वैसे आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। तो डर नहीं लगा? डर? I'm fascinated. तुम यहीं खड़े रहोगे? चार्ली, वो लड़कियां तुम्हारा वेट कर रही हैं। Of course. तू कहाँ जा रहा है? आता हूँ। चुन्नी? Okay. चलो मेरे साथ। I want to talk to you. Come with me. I want to tell you something. क्या हुआ? मेरे साथ अकेले रहने में डर लग रहा है? Don't worry, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। Very funny. ठीक है, मगर तुम इस मुलाकात को मजाक मत समझना। You believe in love at first sight? No. Okay. तो इसका मतलब है कि हमें बार बार मिलते रहना पड़ेगा। You're embarrassing me. क्या लोगे? No minor vices. Misha? One scotch on the rock for me, please. Yes, ma'am. ये कौन आया? हमारी फिल्म का हीरो आ गया। तुम नहीं जाओगी? जब मर्द साथ हो तो चॉकलेट बॉय के पीछे क्यों भागो? आग से खेलने का बहुत शौक है तुम्हें। इश्क आग ही तो है। अब बस ये आग लगाकर तुम इसे बुझा मत देना। You are impossible. क्यों? Am I not attractive? You are very attractive. My body might say yes. पर इस वक्त मेरे दिल और दिमाग पर किसी और की हुकूमत है।
क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो कौन है? हेलो परी, मैं बोल रहा हूँ। I love you, परी। And I hate you. अरुण क्या है? बस इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। और मैं इसी वक्त तुम्हें मारना चाहती हूँ। अभी आता हूँ तुम्हारे पास। मार दो मुझे, बस मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। बॉबी का बेटा ईशान बलविंदर राणा। तुम कभी मेरे बेटे का मुंह भी नहीं देखोगे और वो कभी अपने बाप की चिता को आग भी नहीं देगा। चलो, तुमने ये तो मान लिया कि मैं उसका बाप हूं। फक यू देवी। जीजू, मैं नई मर्सिडीज लेना चाहता हूँ। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं रंजीत, पहले कमाना सीख। मोटर बाइक खरीदने की औकात नहीं है तेरी। इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए तेरे को? रख रख फोन। तुम मेरे भाई के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो राम? इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए हमारे साले को। राम, उससे प्यार से भी बात कर सकते हो ना। वो मेरा भाई है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारी बहन का पति भी है। बाहर चल। क्यों? अरे चल ना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ ना, बाहर आजा आजा। कहाँ ले जा रहे हो राम? ये देख, ये क्या है? आज रक्षाबंधन है, रत्ना का गिफ्ट। हाँ, इंपोर्टेड गाड़ी से होटल जाएगा हमारा साला। वो हो तुम बड़े। ये क्या कर रहे हो रंजीत? सुबह सुबह पी रहे हो, शर्म नहीं आती? गेट लॉस्ट। बोतल रख रत्ना। तुम अब शराब नहीं पियोगे। ये तुम साले ठाकुर लोग मुझे ऐसे क्यों ऑर्डर देते हो जैसे मैं तुम्हारा बाप का नौकर हूँ? हाँ, ये मत करो वो मत करो। ओए तेरा भाई है ना शाना, मेरे बहन का पति नहीं होता ना, वो काट डालता उस चूतिए को मैं। हम ठाकुरों को गाली मत दो रंजीत। मारा ठाकुर को, क्या करेगी? गाली मत दो ठाकुर। क्या दिख रही है? गुस्सा आ रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है। आगे नीचे। रत्ना, क्या हुआ? देते देखना उसे इंपोर्टेड कार। मेरी बहन पर हाथ उठाएगा? हाथ उठाएगा तू? हाँ? हाथ उठाएगा? अगर मेरे बहन पे उंगली भी उठाएंगे साले, फाड़ के रख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा। ठाकुरों को खत्म करना है तो रंजीत हमारी मदद कर सकता है। वो कमीना है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। घर का आदमी है वो। राणा अंकल, इनसे कहो मैंने एक बार कहा, रंजीत नहीं। राणा, आई एम नॉट हियर टू टेक ऑर्डर्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका इरादा बदल गया हो?
या फिर देवीदास के लिए फिर से हमदर्दी जाग गई? अनवर की बेटी हूं। अगली बार गोली ग्लास पर नहीं लगेगी। किसे फोन लगा रहे हो? रंजीत। दादा, अब बहुत हो गया। शहर में अब हमारी दहशत नहीं रही। पिछले हफ्ते हमारे 2 लोगों को शूटआउट में मार दिया। वो रोनी चूतिया इतना मैं जानता हूं पोतिया, मगर हम कुछ नहीं करेंगे। क्या? हाँ, कुछ नहीं करेंगे। उन लोगों की कमर तोड़ने के लिए हम पुलिस की मदद लेंगे। अरे पुलिस क्या घंटा करेगी? वो नया एसीपी आया ना तड़पदे, वो उनकी गार्ड में घुस के बैठा है। मेरी कमिश्नर से बात हुई है अन्ना। हाँ दादा। अगले कुछ दिनों में कुछ ड्रग डीलर्स एनकाउंटर में मारे जाएंगे। पर्सनली हम गैंग वॉर से दूर रहेंगे। हम इलेक्शन लड़ेंगे। अरे दादा, ये क्या बोल रहे हैं आप? देखो, आज सबसे बड़ी पावर मसल पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर है। देवी बिल्कुल सही कह रहा है। मैं रेडी हूं। आई विल हैव टू कॉन्टेस्ट। नहीं रंजीत, इस बार रत्ना सही रहेगी। आई अंडरस्टैंड। और मैं फिर उसका सेक्रेटरी बनूंगा, उसके कॉल्स उठाऊंगा। हेलो मैम, सो रही है? मैम के लिए कोई मैसेज है? मैम, चाय पियोगी? पानी पियोगी? Mary had a little lamb whose fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. पूछ हिलाते हुए, साला जब भी कोई फैसला होता है मुझसे कुत्ते की तरह बर्ताव किया जाता है, क्यों बाबूजी? बहुत जबान चलती है तेरी। रामदास, हाँ, माफी मांगो उससे। बाबा वो रामदास, सॉरी कह दो उसे। सॉरी। शादी करो मुझसे। तुम जानती हो कभी नहीं हो पाएगा। तुम मेरी हमदर्द बन सकती हो, हम सफर नहीं। चांदनी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, मगर अफसोस मैं प्यार सिर्फ गली से करता हूं। I wish, I pray तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिले। माना कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, पर मेरी फीलिंग्स भी ना समझ पाओ, इतने नादान भी नहीं हो तुम। आज के बाद शादी का जिक्र नहीं करूंगी। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ, परवीन। वक्त इतना भी नहीं गुजरा मेरी जान कि तेरी आवाज भूल जाऊं। चलो शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई। प्यार जिंदा है अब तक। लेकिन तुम जिंदा नहीं रहोगे, वार्न करने के लिए फोन किया था। इस हमदर्दी की वजह
चांदनी से शादी मत करो। चांदनी? कौन चांदनी? अखबार खोलो, तस्वीर छपी है। उफ, जलन हो रही है मुझे? बस तुमसे शादी करेगी तो जल्दी विधवा हो जाएगी। हंस क्यों रहे हो? यकीन नहीं है मुझ पे? परी, मैंने सिर्फ तुझसे प्यार किया है। अगर तुझ पे यकीन नहीं होगा तो किस पे होगा? आगे पहुंच लो परी। तुम्हारे आंख के आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम मुझसे अभी भी बहुत मोहब्बत करती हो, और मैं अब भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। सुन रही हो परी? पता नहीं माँ, सब जगह फोन ट्राई किया, कल रात से घर आया ही नहीं है। मैं गाड़ी आ गई है, शायद आ गया। मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, रंजीत, कहाँ थे तुम? तुमसे बात कर रही हूँ रंजीत, कहाँ थे तुम? कल रात से घर नहीं आए हो। I'm not answerable to you, baby. Fuck off! Hey, phone. बेबी, कहाँ हो तुम? Hey, baby. Hey, baby, मेरा फोन। बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे डार्लिंग का फोन है। Are you listening? किसके साथ सो के आया है तू? हाँ, सो के आया। क्या करेगी? तेरे भाई की तरह हाथ उठाएगी? बस हो गया ना, कितनी पियोगे? बाबा, फोन। कौन है? रत्ना बेटी। इतनी रात के? हाँ, बोल छोटी। भैया कमीना है वो, बहुत मारा भैया, बहुत मारा। कहाँ जा रहे हो? आज मारा तेरा भाई मेरे हाथ से। छोटे साला मरेगा आज। कैसे गाड़ी चला रहा है? हट सामने से। अबे पागल हो गया क्या? साले चुतिए मदर चुत। मुझे पहले से ही पता था कि साले डिकोस्टा से भी बड़ा कमीना है तू। क्या करें, धंधा है, नथिंग पर्सनल। चुतिए जिंदा रहेगा? हाँ? हाँ, 10 दिन में सारे ठाकुर मरेंगे। परी का बच्चा भी। तुम्हारा एक रिश्तेदार तुमसे मिलना चाहता है। Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame, and 1 for my brother-in-law, who's going to die in pain. बहुत बुरा मरेगा साले।
बहुत बुरा। मैं बैठूंगा तेरे बाप की कुर्सी पर, मैं और मेरी विधवा बहन। कितनी बार हाथ उठाया मुझ पर? बहुत चलता है तेरा हाथ, हाँ? बहुत चलता है तेरा हाथ। बाबूजी, 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 ये क्या हो गया? काम डाउन। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? किसने किया है? मैंने सर, मेरी जीजा को सीआई से सब लेके चलो। शैला हुआ इस हालत में देखना अच्छा नहीं। देवी, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसमें से एक भी आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जिस तरह रामदास को मारा वो बहुत गलत था। हमारे 15 आदमियों का इनकाउंटर हो गया। ड्रग्स का धंधा बंद हो गया। इसके पीछे पुलिस नहीं, ठाकुर ही थे। सर में एक गोली मारने से भी मौत आती है राणा अंकल। जो हो गया सो हो गया। अब रामदास के चौथे के दिन गलती नहीं होगी। क्या सोच रही हो? यह है कि जब आग लगती है तो सूखे के साथ गीला भी जल जाता है। मतलब माँ, रत्ना। चलो बेटा, अंदर चलते हैं। तुम सिंगापुर क्यों नहीं चले जाते? मैं भागूंगा नहीं। ये लड़ाई इन्होंने शुरू की है, उसे खत्म करने का नशा मेरे सर चढ़ रहा है। तुम्हें लगता है परी इसमें शामिल है? चांदनी, तुम परी को नहीं जानती हो। वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है, मगर जब भी उसे मौका मिला ना, वो मेरी जान ले लेगी। और जिस तरह से भैया को मारा गया, इस तरह की घिनौनी हरकत वो कभी नहीं करेगी। तुम्हें पता मुझे गम किस बात का है? जब ये खेल खत्म होगा, परी की मौत मेरे हाथों निश्चित है। इससे पहले वाली पिक्चर बहुत कमा गई और ये उससे भी ज्यादा कमाएगी। मजा आएगा। हाँ, उधर देखो। क्या चल रहा है? सीट बदली कर रहे हैं सर। क्या हुआ? वो जल गई थी सर पीछे से। जल गई थी? जी। ये अनवर चाचा को लाने रंजीत इसी गाड़ी में गया था क्या? जी। हेलो बेटी, मैं उमा बोल रही हूँ। बेटी, बोलो माँ। तुम्हारे मुंह से माँ सुनकर बहुत अच्छा लगा।
मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि ना मेरा पति ना मेरा बेटा तुमसे बात करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अनवर भैया को धोखे से मारा गया है और मैं पूरे ठाकुर परिवार की तरफ से उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ और तुम्हारी माफी मांगती हूँ। बहुत शर्मिंदा है ठाकुर परिवार। ये सुनकर तुम तुम्हारा फैसला बदल दो ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी, लेकिन बेटी इस खून खराबे से हाथ सिर्फ दुर्दशा आएगी। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, पर तुम तुम्हारे बेटे के, हमारे पोते के भविष्य के बारे में सोचो। सोच लो बेटी। फंक्शन इस हॉल में होगा और हमारे सारे आदमी यहां होंगे। अंदर जाएंगे कैसे? उनकी सिक्योरिटी होगी? फंक्शन की सिक्योरिटी अन्ना देख रहा है। बहुत बढ़िया जमीन दिलाई हमने उसे। रानी आगे। हमारे सारे आदमी आज रात में पोजीशन ले लेंगे। सवेरे जब उनकी गाड़ियां पार्क होंगी तो हर गाड़ी के नीचे बम लगा दिया जाएगा। तो इधर बच गए तो उधर मरेंगे। दादा परी आइए। भेजो। जी। आओ बैठो। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। रानी। राणा अंकल, ये अटैक नहीं होगा। What the fuck? क्यों? अभी मेरी उमा से बात हुई। ठाकुर खानदान हमारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, जो भी हमें चाहिए, और वो अपने सारे बिजनेसेस भी छोड़ देंगे। और ठाकुरों की मौत, उसका क्या? हाँ? वो मेरी पर्सनल दुश्मनी थी। ये मेरा भी पर्सनल मामला है। तुम्हारे आशिक ने मेरे भाई को मारा था। तो मार डालो उसे, आई डोंट केयर। लेकिन वहां पे बहुत लोग होंगे जिनका तुम्हारे भाई की मौत से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले क्यों नहीं सोचा ये? तब बात अलग थी। आई डोंट केयर। कल अटैक होगा। जिंदा रहोगे तब। एक मिनट। ए, ठीक है परी, मैं जबान देता हूं, मैं अटैक नहीं करूंगा। परी, What the fuck, विशंबर? तुमने कैसे जबान दे दी उसे? जबान मैंने दी है ना रानी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। रानी है। दादा, राणा का बाहर फोन आया था, पहुंच रहे थे। चड्डा, तेरे यहां आके मुंह खोलने की हिम्मत इसीलिए क्योंकि तुझे लगता है रामदास और बाबा की मौत के बाद ठाकुर परिवार कमजोर हो गया। ये देवी भाई, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, जो तेरे भाग्य में है वो तुझे मिलेगा। ऑल द बेस्ट। ठीक, मैं चलता हूं। देवी, बोलो ना। रॉनी तुम्हारे साथ मीटिंग करना चाहता है। रॉनी? नहीं, वो राणा का फोन आया था ना, सभी लोग मिलना चाहते हैं। राणा का फोन आया था? यहाँ नहीं, मेरे घर पे आया था आज ही सवेरे। कह देना उसे हम नहीं मिलेंगे। नहीं, हम मिलेंगे। परसों दशक क्रिया है, उसके बाद रात को मिलेंगे। ठीक है। नहीं रोनी, उस मीटिंग में देवी को नहीं मार सकते।
तांडेल, यूसुफ, बाकी गैंग वाले इस बात को कभी नहीं मानेंगे। और देवी इतना बेवकूफ भी नहीं है जो हमारे इरादे से अनजान होगा। Then how do we kill him? उस दिन मीटिंग में मैं देवी के साथ उसकी गाड़ी में आऊंगा। गाड़ी में बॉम्ब फिट किया होगा। मीटिंग के बाद जब देवी वापस जाएगा तब ब्लास्ट होगा। तो गाड़ी में बॉम्ब कौन लगाएगा? कौन है? दे। अन्ना। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। देवी, राणा है। नमस्ते। ब्रिजिट। दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन। नमस्ते राणा अंकल। Cheers! 60% कमीशन मिलेगा। पर देवी ने तो 50 बोला था। कल से हमारे धंधे का मालिक राणा होगा, क्योंकि आज रात देवी की गेम बजेगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देवी। चलो चलो कल्टे कल्टे मारो सब लोग। चले चल निकल यहाँ से चल। तेरे को अलग से बोलने का। चल भाग यहाँ से। ये सारी मुसीबत की जड़ वो कुत्ता राणा, उसने उकसाया हमें। हम तो 25% में खुश थे। पूछ लो 25। हाँ हाँ। लेकिन मैंने तुझे जबान दी थी, जो तेरे भाग्य में होगा वो तुझे मिलेगा। अच्छे भले धंधे को तूने नजर लगा दी। हमको 20 भी चलेगा। पियो पियो एंजॉय। 20 भी क्यों दें पोतिया? भाऊ पोतिया नहीं दिख रहा है। देवी ने नई बाइक दी है, टेस्ट ड्राइव के लिए गया है। वेलकम। चल। मैं छेड़ा नहीं हूं देवीदास, तेरा इंतजार कर रहा था। चला गोली। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। एक मौका मिला था तुझे, गंवा दिया।
मैंने कहा था तुझे, मौका गवा दिया तूने। बहु, पूजा में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। पता नहीं, शायद पंडित जी को ज्यादा पैसा दिया हो। मैं चलता हूं, शाम की मीटिंग की तैयारी करनी है। देवी से कह देना मैं शाम को उसको लेने आ जाऊंगा। तुम ही कह दो। नहीं, वहां नहीं, वहां। देवी, तुम पूजा छोड़ के? राणा अंकल, पूजा पाठ में बैठने का पहले से ही मन नहीं करता था। एक दो अर्जेंट काम थे, मैंने कहा निपटा लें। और हाँ, शाम को घर पे आपकी राह देखूंगा। हाँ हाँ। अन्ना, आज के बाद रोनी तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। देवी, मैंने जो कुछ किया वो फसाद मिटाने के लिए। नहीं अन्ना, चल। राणा अंकल, अंदर। राणा अंकल, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया राणा अंकल? चूते, तेरे को पता नहीं था देवी दर्शक क्रिया में नहीं है? राणा अंकल, तू क्या कर रहा था वहां? राणा अंकल, देवी ने किसी को खबर नहीं होने दी। अब क्या करें? परी को फोन लगा। परी? हाँ, क्या हुआ? देवी ने घर बुलाया है अभी। मिल लो। मुझे नहीं मिलना उससे। क्यों? बॉबी, कमबख्त इश्क भी तो कम नहीं होता ना। जाओ। अरे चाचा, आप कैसे? परी अभी अभी बाहर गई। जानता हूँ। हाय दादाजी। दादाजी के बच्चे? ये ठाकुर के पिल्ले को लेने आए हो। क्या कह रहे हैं आप? ये मेरा बेटा है, मैं आपको ले जाने नहीं दूंगा। क्या ले जाना? चाचा, आपके झगड़े में आप इसे मत लीजिए। चाचा, चाचा, मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। चाचा, ईशान, 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 ईशान। माँ? परी, बेटी तुम क्या कर रही हो यहाँ? देवी ने बुलाया। देवी ने बुलाया? लेकिन वो तो घर पे नहीं है, वो तो चला गया अस्थि विसर्जन करने। नहीं, रंजीत ने मुझे फोन किया और कहा देवी ने बुलाया। मैंने तेरे को फोन नहीं किया। भाभी,
ले गया उसे। देवीदास ठाकुर। पिता का नाम बताइए। कालिदास भानुदास ठाकुर। मृत व्यक्ति का नाम बताइए। रामदास कालिदास ठाकुर, मेरे बड़े भाई। सभी है? हाँ दादा, एक एक हरामी को ढूंढ के लाया हूं मैं। ईशान कहाँ है? हमारे पास नहीं है। कहाँ है ईशान? रॉबर्ट! नहीं! नहीं! रॉबर्ट छोड़ो उसे, रॉबर्ट! नहीं! रॉबर्ट! छोड़ो रॉबर्ट! रॉबर्ट, ये हमें बता सकता था ईशान कहाँ है? सब पता है। कैसा है भाऊ? चल चल।
चल बहू, जाने का वक्त आ गया। नहीं, ये कुत्ता बताएगा कि ईशान कहाँ है। ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं। मतलब? खामखा मर गया बेचारा। क्या है परी, तुमने बहुत साल पहले कसम खाई थी कि ठाकुर खानदान को खत्म करूंगी। अरे बात कर रहा हूं ना, उससे कई साल पहले मैंने भी यही कसम खाई थी, लेकिन मुझे क्या पता था साला एक और ठाकुर पैदा होगा। छोड़ उसे। ईशान, ईशान, मम्मी। देवी उठो ना, देवी उठो ना देवी, उठो। नजर में बेरुखी, लब पर तबस्सुम, इश्क जिंदा लोगों का काम नहीं। यह हज मुकम्मल हो गया। मुझे माफ कर दो देवी, प्लीज। मुझे तुम्हारी कसम तो पूरी हो गई। देवी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी देवी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी, ये कौन है? ये तेरे पिता है। देवी, देवी, देवी।